नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को ईश्वर हम सभी को अच्छे रखे, हम सभी के कार्य बनते जाए और ज़िंदगी में सक्सेस आती जाए। तो इसी की मनोकामना के साथ इस एनालिसिस को शुरू करेंगे। ये एक बच्चे के पाम है जिनकी एज है 17 ईयर्स, इनके पेरेंट्स के द्वारा भेजा गया है और इनके भविष्य के बारे में जानने के लिए। तो भविष्य जानने से पहले हम लोग थोड़ी वर्तमान पाम की स्थिति को जानेंगे कि कैसी है, बनावट कैसी है, इसमें विशेषताएँ क्या है, कमज़ोरी कहीं पे होगा तो वो क्या है, और आगे चल के इनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे बढ़ेगा। तो इस पाम को अगर देखेंगे तो ये मिक्स शेप की पाम है और बड़ी साइज़ की पाम है। मिक्स शेप मतलब ना ही ये टोटल हम कह सकते हैं कि पूरा रेक्टेंगुलर है, ना ही स्क्वायर। तो ये और साइज़ में भी बड़ी है। तो साइज़ में बड़ी होने का तो एक ही डेफिनेशन होता है कि ऐसे लोग लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस में करे या रियल टाइम में करे, लेकिन ऐसे लोग लंबे समय तक मेहनत करते हैं। और मिक्स शेप का मतलब ये होता है कि इनको दोनों ही तरीके का काम करना पड़ेगा, जहाँ पे मेंटल काम भी ज़रूरत पड़ेगी, फिजिकल भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ के ऊपर आप एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जैसे कि स्क्वायर साइज़ के पाँव हो तो आप फिज़िकल लेबर के ऊपर ज़्यादा, फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो मेंटल जो सारे कामकाज है, जहाँ दिमाग से लिया जाता है, सोच समझ के धीरे से कोई प्लानिंग बनाना हो, ठीक है, उस तरीके का काम में ज़्यादा फोकस करेंगे तो सक्सेस मिले। लेकिन इस तरीके का जब पाम आए तो उस पाम में हमें यही देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को दोनों ही तरीके का काम करना पड़ता है, दोनों में बैलेंस बना के करना पड़ता है। काम में प्लानिंग भी रहेगा, एग्जीक्यूशन भी रहेगी, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए होगा, फिजिकल लेबर भी कभी कभी देना पड़ेगा। थंब पतली है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। थंब पतली है तो ये ऐसे लोगों की जो लीडरशिप क्वालिटी होती है सॉफ्ट होती है। लंबा है थंब, लंबा थंब मतलब एक्सेप्टेंस ज़्यादा रहते हैं, लोगों इनको एक्सेप्ट ज़्यादा करते हैं, इन लोग इन्फ्लुएंस कर पाते हैं दूसरों के ऊपर बहुत आसानी से। व्हीलर लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो यहाँ से भी हमें पता चल रही है कि ये लीडरशिप भी देंगे, इनके अंडर भी लोग रहेगा और इनके ऊपर भी लोग रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग एक कॉरपोरेट के आधार पे देखेंगे तो ये ऐसे लोग क्या है, बीच में काम करते हैं, मैनेजरियल लेवल के, जिनके ऊपर भी कुछ लोग रहते हैं, नीचे भी कुछ लोग रहता है। अगर ऐसे लोग टीचर बनते हैं तो टीचर अच्छे बनते हैं, क्योंकि टीचर के ऊपर ऐसे लोग मतलब नॉर्मल टीचर होते हैं, टॉप लेवल तक हेड टीचर या प्रिंसिपल इस तरीके का पद पे नहीं जाते हैं, ये टीचर ही रहते हैं, क्योंकि इनको नीचे जो रहते हैं बच्चे रहते हैं जिनको इनको समझाना होता है, पढ़ाना होता है, ऊपर में मैनेजमेंट रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का पाम में क्या हमें डेफिनेशन मिल रहा है। थंब के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन छोटी सी है। जब इस तरीके का फॉर्मेशन बने कि एक लाइन आए, उसके बाद एक जॉब की फॉर्मेशन बने, फिर से ये सीधी लाइन चली जाए और ऊपर पलके दिखे, ठीक है, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे है ये पलके। तो ये जो देखने को मिलती है इसे हम लोग आई फॉर्मेशन, कोई बुद्धा आई फॉर्मेशन, कुछ भी बोलिए, रिजल्ट एक ही होता है कि ये इंसान को बड़ा सक्सेस ज़रूर दे पाता है, ठीक है। तो बड़ा सक्सेस देने का हमें इंडिकेशन मिल गया। और ये इंसान जो है मिडिल में बैठ के काम करेगा, इसके अंडर भी लोग रहेगा, इसके ऊपर भी लोग रहेगा, सक्सेस भी इनको अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन ये मेहनत बहुत ज़्यादा कराता है शुरुआत में, ठीक है ना, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा कराएगा, उसके बाद रिजल्ट देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ हमें आई फॉर्मेशन से थंब में पता चली। फिंगर काफ़ी लंबे हैं, तो धीरे धीरे करके ये अपना काम करता है, धीरे धीरे करके, मतलब सोचते हैं, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, ठीक है। कोई भी बात किसी ने बोल दिया और वो ये एक्शन लेंगे ऐसा नहीं, और उससे छोटे फिंगर वाले करते हैं, जिनके छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं वो क्विक एक्शन लेते हैं, बहुत सोचने समझने में उतनी टाइम नहीं ख़राब करते, गलत हो गया और दूसरी तरीके से ट्राई करेंगे। लेकिन उन लोगों को क्या है, एक्शन फास्ट, और ऐसे लोगों के जो है एक्शन लास्ट। पहले सोचो समझो, 2 बार की जगह एक ही बार करना है। और छोटी फिंगर वालों को भाई 2 बार कर लेंगे, लेकिन काम करो, पहले शुरू करो, फिर देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। ऐसे लोग पहले प्लानिंग करो, समझो, फिर काम स्टार्ट करो। तो इस तरीके से ये 2 क्वालिटी रहती है। दोनों ही क्वालिटी की खासियत भी रहती है, कमज़ोरी भी रहती है, क्योंकि कुछ भी मतलब इस दुनिया में कुछ भी तो 100% सही नहीं होती है, सभी में कुछ ना कुछ तो
नेगेटिव भी रहती है, पॉजिटिव भी रहती है। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। 17 ईयर्स एज है। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया अभी तक के एनालिसिस में, ये क्रॉक फॉर्मेशन। ये जो क्रॉक फॉर्मेशन बन रहा है ना छोटी फिंगर की, एकदम क्लियर फॉर्मेशन बन रही है। छोटी फिंगर काफ़ी लंबा भी है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज़ इस अभी तक के इस पाम में हमें देखने को मिला। ये जब क्रॉक हो छोटी फिंगर, तो ये इंसान को क्विक लर्नर बनाता है। ये लड़का जो भी मन से चाहेगा सीखने के लिए, वो उससे जल्दी सीख लेगा, बहुत लोगों से जल्दी सीख लेगा और उस काम में एक्सपर्ट भी बन जाएगा। बहुत जल्दी से उस काम में एक्सपर्ट भी बन जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्रिकेट का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इनके पेरेंट्स का है कि स्पोर्ट्स में भी क्या इसका है, कुछ बन सकता है, तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन ये अगर क्रिकेटर ही बनता है ना, तो भी ये ऑलराउंडर नहीं हो पाएगा। ये स्पेशलिस्ट होगा इधर बॉलिंग या बैटिंग में, और एक्सपर्ट बनेगा मतलब बहुत नामज़्यादा भी होगा किसी एक फील्ड में, बहुत ज़्यादा नाम। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसलिए ये नहीं बता रहा हूँ कि ये क्रिकेटर बन गया है या बनने वाला है। अगर ये डॉक्टर बनेगा बड़ा होके, तो सर्जन बनेगा, किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बनेगा, हार्ट का बनेगा, लीवर का, किडनी का, कुछ एक चीज़ का एक्सपर्ट बनेगा, ठीक है। ये टोटल सब्जेक्ट को लेके नहीं चलता है। ये मेडिसिन की डॉक्टर नहीं बनेगा, ये जनरल फिजिशियन नहीं होगा, ये किसी एक सब्जेक्ट को लेके एक्सपर्ट बनेगा और उसे सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो है छोटी फिंगर की, जो हमें अगर क्रॉकनेस देखे तो इस तरीके का एक्सपर्टाइज कोई क्वालिटी ऐसे लोगों में आ जाती है। ये सारे उस चीज़ों में ही एक्सपर्ट बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, जल्दी सीखते हैं। कोई भी नया काम हो, ठीक है, अगर एक तो चीज़ है कि इसे पसंद आए तो वो जल्दी जल्दी सीखेगा, और ऐसी सिचुएशन में है कि उसे करना ही है, बिना करे वो रह नहीं पाएगा, तो भी ये लोग जल्दी सीख लेगा। मतलब कहीं पे इनको जॉब लग गई और वो जॉब उसको करना ही है, पता नहीं है, मैंने सिस्टम पता नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन करना ही है, छोड़ के नहीं जा सकता है, तो भी वो उसमें जल्दी सीख लेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन में ऐसे लोग जल्दी सीखते हैं, क्विक लर्निंग कर लेते हैं। सारे फिंगर में हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट से भी इनको आगे चल के जब ये बड़े होंगे, इन्वेस्टमेंट में भी ये अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे, चाहे किसी भी हो, प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। सारे इन्वेस्टमेंट पे किसी वो एक इन्वेस्टमेंट को ये चूज़ कर लेगा और उसमें भी अच्छे खासे ये पैसे बना पाएगा। तो ये सारी चीज़ हमें फिंगर में देखने को मिली। अब बात करेंगे ओवरऑल पाम की मांस की हिसाब से। देखिए 17 ईयर्स से है, तो ये अभी हम लोग को फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इस एज के एज में फ्लैट ही रहता है जनरली, ठीक है ना। आगे चल के मांस आएगा या फ्लैट रहेगा, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तब वो एज रहेगा आपका 20, 21, 22 साल, जब ये अपने करियर के बारे में सोचेगा और उसके ऊपर एक्शन लेगा, करियर कैसे ग्रोथ करना, तब आएगा मांस की बारी। जिस तरीके से करियर चूज़ करेगा उस तरीके से आएगा। तो अभी जो पाम है ये फ्लैट है। ये फ्लैट पाम क्या दिखाती है कि मेहनत ज़्यादा अभी होगा, रिजल्ट कम आएगा, क्योंकि ये एज ही होता है तो मेहनत का, रिजल्ट का तो कुछ एज नहीं है। हाँ, मेहनत करके एग्ज़ाम देता है, रिजल्ट आता है, किसी का 90% आ गया तो थोड़ी ना उसका कुछ फल मिला, 90% मार्क्स ही तो आया। आज पेपर में है 30, करियर की शुरुआत में वो लगता है, उसके बाद उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहता है मार्कशीट का, ठीक है ना। तो उसका कोई फल नहीं है। रिज़ल्ट जो हम लोगों को पेपर में मिलता है उसका कोई फल नहीं है, उसका फल लेटर लाइफ में आएगा, करियर की शुरुआत में आएगा। तो इसीलिए इस तरीके का जब यंग एज के हम लोग पाम देखते हैं अक्सर फ्लैट ही देखने को मिलता है। तो मेहनत तो करना है और कर भी रहे हैं। अपर माउंट में मरकरी एरिया में कोई लाइन अभी तक आया नहीं, लेकिन सन के माउंट में मुझे एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है, ये वाला। अभी हम लोग चलेंगे इंक वाले इमेज में। इनके इंक वाले इमेज भी मैंने मंगवाया है, वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग माउंट की एनालिसिस करेंगे। तो सन माउंट में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक क्रॉस साइन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉस साइन है ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव इस तरीके से है कि इनके पिता स्थानीय कोई हो, पिता से हो, ठीक है ना, मनमुटाव रहेगा,
मत का विरोध रहेगा। इसके लिए एक अच्छा टीचर वो होगा जो यंग हो, बहुत ज़्यादा एजड ना हो। तो पिता के जो एज है उससे बहुत यंग अगर होता है तो इनके लिए वो टीचर बेहतर रहेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स में कोच हो, ठीक है, या फिर जो पढ़ाई है रेगुलर पढ़ाई उसकी ट्यूशन हो। तो जो भी सारे उम्रदार होंगे, ज़्यादा उम्र के लोग होंगे, उनसे इनका थोड़ा मत का मिलान होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये एक परेशानी हमें देखने को मिल रहा है। और ये साइन अगर रह जाता है इन फ्यूचर में भी, तो आगे चल के ये अगर नौकरी करेगा तो जो बस इसका जो बॉस होगा अगर वो एजेड होगा तो उससे दिक्कत आएगी। किसी भी फील्ड में जाएगा अगर एजेड पर्सन मिलता है और सन माउंट में क्रॉस होगा तो उनके साथ उनका दिक्कत होता है, लेकिन यंग लोगों से उनका दिक्कत नहीं आता है। हम उम्र हो या थोड़े से बड़े हो, ठीक है, ऐसे लोगों से इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, उनसे ये बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे शिक्षा प्राप्त कर। इनकी दिक्कत यहीं पे आती है। तो आदित्य स्रोतों का अगर पाठ करते हैं, आदित्य स्रोत का अगर पाठ करते हैं तो या सन को जल चढ़ाया जाता है सुबह नहाने के बाद, तो ये प्रॉब्लम से हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये जो साइन है ये मिटता रहता है, ठीक है। सन की लाइन अभी तो हार्ट लाइन को काट के नीचे आ गया, ये पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि सनलाइन उम्र भर तक ग्रो कर सकता है। 40 के बाद भी किसी के सनलाइन आ जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और 17 ईयर्स में ही हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट लाइन को काट के नीचे आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ है, ये पैशन लाइन, ठीक है ना। तो ये जो पैशन लाइन है ये मैं कह देता हूँ कि पेरेंट्स को समझ ले, ये लास्ट लाइन है, ठीक है। तो थोड़ा इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा देखिएगा, मोबाइल वगैरह में रिस्ट्रिक्शन रखिएगा, क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया है, हर चीज़ लोग आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग सावधान रहिएगा। अभी तो यंग एज है, ये लाइन अगर आगे आके इस तरीके से बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की परेशानी की बात है। हम लोग बाद में फ़ोन में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। शनि माउंट को देखेंगे तो सन में और कोई साइन सिंबल ऐसा कुछ नहीं है। सनलाइन अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब इस एज के अनुसार हार्ट लाइन को काट के नीचे आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा है नेम फेम गुडविल के लिए। यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल लूप भी देखने को मिल रही है। आगे चल के अगर बिज़नेस करेंगे तो बड़ा बिज़नेस इनको करना पड़ेगा, छोटे बिज़नेस में सक्सेस मिलना मुश्किल रहेगा, ठीक है, या बड़े इंडस्ट्री के साथ ये जुड़ेगा। धन रेखा तो अभी से देखने को मिल रही है, धन की कमी अभी नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पेरेंट्स से प्रॉपर्टी या पेरेंटल प्रॉपर्टी की जोग अभी बन गई है, तो अच्छा प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगा। यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, कंप्लीट नहीं है, तो आगे चले कंप्लीट भी हो जाएगा तो खुद का एसेट भी ये बना पाएगा अच्छी तरीके से। सलमान रिंग है तो मेहनत तो कर रहा है, ठीक है ना। सलमान रिंग देखिए अभी से है, स्ट्रॉन्ग है, छोटे छोटे हैं, इस एज में बहुत बड़े एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी है बहुत खास है। तो अपने कर्म के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति इसकी निष्ठा है, हमें देखने को मिल रहा है कि निष्ठा के साथ तो ये करता है जो भी इसे करना इच्छा लगता है, मतलब जो सब्जेक्ट इसको अच्छा लगेगा उसको वो अच्छे तरीके से निष्ठा के साथ पढ़ेगा। खेल में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसे निष्ठा के साथ तो करता है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। जुपिटर माउंट भी काफ़ी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव होते हैं मेल पाम के लिए, 100% पॉजिटिव होती है, किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं होता है जुपिटर माउंट बड़ा होना, ठीक है। मेल के पाम में, फीमेल के पाम में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मेल अगर है और जुपिटर माउंट बड़ी है तो क्या है कि संतुष्टि रहती है, अपने जो आपने अचीव कर रहे हैं ना वो उसमें संतुष्टि लाती है जुपिटर। खाना खाने के बाद आप संतुष्ट है कि नहीं वो भी डिसाइड करेगा आपके जुपिटर माउंट, ठीक है। उस तरीके से काम में कुछ अपने सक्सेस अचीव किया है तो उसको आपको संतुष्टि होगा कि नहीं वो भी जो डिसाइड करेगा जुपिटर माउंट का फैलाव। तो ये जुपिटर माउंट काफ़ी बड़े हमें देखने को मिल रही है, तो अपने संतुष्टि के आकार ये अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएगा। मंगल माउंट, अभी हम लोग बात करेंगे मंगल वेनस माउंट के। देखिए जब भी हम लोग एक क्रिकेटर की बात करते हैं तो ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो एक्टिविटी है फिजिकल है, मेंटल भी होता है। अभी के जो नए गेम चल रहा है उसमें मेंटल काम भी लगता है, लेकिन फिजिकल एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। पहले जो पिछले ज़माने के जो क्रिकेटर्स थे जैसे कि राहुल द्रविड़, हमारा सौरभ गांगुली, ठीक है, उनके पाम भी मैं देख चुका हूँ, और आगे जो अभी जो नए लड़के खेलते हैं उसके पाम भी मैं
देखा है, जितना इंटरनेट से देखना संभव है। लाइंस को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन पाम तो देखने ही मिल जाता है। तो पहले ज़माने के जो क्रिकेटर्स होते हैं थे, उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल मतलब पावर हिटिंग के ये सारे जो चीज़ है ना, वो नहीं था। धीरे धीरे करके वो अपने इनिंग्स को बिल्ड कर लेते थे। ठीक है, जो रन अभी पहले ज़माने में 50 ओवर में ज़्यादा लगता था, अभी वो 20 ओवर के गेम में, T20 गेम में भी कम होता है। सही है ना। तो क्या होगा कि इस तरीके का पाम किसके क्रिकेटर के थे पता है? राहुल द्रविड़ के थे। ठीक है, राहुल द्रविड़ के पाम इस तरीके का फ्लैट था। लेकिन जो सारे पावर हीटर होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गया आपका, हमारा जो अभी सारे के सारे यंगस्टर, सारे के सारे जो T20 गेम खेलते हैं, एक तो शुभम गिल है, उसको अगर छोड़ दे तो उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं, मैंने जितने सारे देखा है, तो बाकी सारे क्रिकेटर के जो पाम होते हैं वो शेप तो हो सकता है कि मिक्स शेप के हो जी, या स्क्वायर शेप के हो, शेप है, साइज़ भी हमें भी बड़ा है, ये दो हमें टिक मार्क मिल गया इस पाम में। लेकिन वेनस माउंट ज़बरदस्त बड़ी होते हैं मंगल माउंट को जोड़ के। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मंगल माउंट और वेनस माउंट को जोड़ के बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि फिज़िकल एनर्जी जो है ना, वो थंब के द्वारा आते हैं, और वेनस माउंट और मंगल माउंट से जोड़ के हमें फिज़िकल एनर्जी देता है। यही फिज़िकल एनर्जी लगते हैं पावर हिटिंग के लिए। ठीक है, बड़े बड़े इनिंग्स खेलने के लिए, छक्के मारने के लिए, चौके मारने के लिए, और जो सारे मेन लाइन्स के फॉर्मेशन होते हैं, वो उसे जो हम लोग मैनेज करते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, जो भी सारे छोटे मोटे होते हैं ना, जो टैक्टिस रहता है कैसे इनिंग्स बिल्ड करना है वगैरह, वो तो बाहर से ही आ जाता है, मैनेजमेंट की टीम से ही बाहर से आते हैं। लेकिन जो ये हिटिंग की बात होती है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा फिजिकल एनर्जी अभी लगते हैं, उस तरीके से बड़ा ये शुक्र माउंट नहीं है। यही मैं बोलना चाहता था कि उस तरीके का स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट अभी इस पाम में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आगे चल के हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अभी तक उतनी बड़ी वेनस माउंट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है। अगर ये क्रिकेटर बनते भी हैं तो आजकल के ज़माने के जो T20 के मटेरियल है वो उनमें कम रहेगा। आगे चल के जो मतलब और तो इनिंग्स और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा, और भी पावर हिटिंग की बात आ जाएगी, तो वहाँ पे ये वेनस माउंट मुझे कमज़ोरी देखने को मिल रही है। लेकिन स्पोर्ट्स लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये स्पोर्ट्स लाइन है, और उसकी मुंह ऊपर की तरफ है, ये हाई पॉजिटिवनेस है। अगर और कोई स्पोर्ट्स बोलते हैं ये, जैसे कि आपका बैडमिंटन हो गया, और सारे जो सारे जहाँ पे भी फिज़िकल एनर्जी लगती है लेकिन इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगते हैं, तो वो सारे स्पोर्ट्स में तो मैं ज़रूर कह सकता था कि हाँ हो जाएगा। लेकिन क्रिकेटर बनने में शायद उतना बड़ा मतलब नेशनल चैनल में हम लोग नेशनल प्ले टीम में खेलते हुए शायद इनको ना देख पाए। लेकिन क्रिकेटर बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, लेकिन उतना बड़ा सक्सेस मिलने में दिक्कत आएगी इस पाम में, क्योंकि वेनस माउंट में उतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस, इतनी ज़्यादा पावर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इवन क्लोज पाम में भी मैं अगर दिखाऊँ आप सभी को, तो क्लोज पाम भी अगर देखें तो ये जो पाम है ये क्लोज है, यहाँ पे भी आपको वेनस माउंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मैं इसको वेनस माउंट को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। जनरली इस तरीके से अलग किया जा सकता था और इसकी उभार बहुत ज़्यादा होती। ठीक है, इस तरह से होती कि वेनस माउंट फैल के चंद्रमा माउंट की तरफ आ जाए। उस तरीके का तो बड़ा वेनस माउंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और डेवलप भी नहीं है। तो हमें क्रिकेट में अगर सक्सेस मिलेगा तो लिमिटेड मिलेगा। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवलिंग लाइन बन रहा है, ट्रैवलिंग की होंगे। अभी हम लोग मेन लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बात करेंगे तो बहुत सारे चेन की फॉर्मेशन के साथ, ये छोटे छोटे चेन के फॉर्मेशन के साथ या जॉब के फॉर्मेशन के साथ ये हार्ट लाइन बना हुआ है, जिसके कारण ये इमोशनली कमज़ोर रहेगा। ठीक है, अगर ये क्रिकेट खेलते कोई स्लेजिंग कर देगा ना इनको, तो ये पलट के एकदम आजा अभी छक्के मारता हूँ तुझे, तो उस चक्कर में आउट भी हो सकता है। तो इमोशनली ऐसे लोगों को कमज़ोर किया जा सकता है जिन लोगों के हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ऐसे हो, चेन की फॉर्मेशन हो, जॉब ज़्यादा रहे, ठीक है, मोटे हो बहुत ज़्यादा,
एकदम पतला हो। तो इस तरीके का लोगों को आप इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आगे चल के रिलेशनशिप में डिस्टर्ब आएगी, छोटे छोटे लाइन बारीक लाइन फॉल हो रही है, जिसके कारण भी इनको काफ़ी दुख मिलेगा। ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और फैमिली में कोई बीमारी है, पुश्तैनी कोई बीमारी है, जेनेटिकल कोई बीमारी है, तो वो होने का भी खतरा है इस तरीके का हार्ट लाइन में। माइंड लाइन लेकिन बहुत शार्प है, बहुत ही शार्प है। सुपर इंटेलिजेंट पर्सन के ये माइंड लाइन है, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन के। देखिए ना, धागे जैसे है, शार्पनेस क्या है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प है ये माइंड लाइन, और एकदम पतला है, एकदम धागे जैसा है। तो ये जो माइंड लाइन देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है, सुपर इंटेलिजेंट है, कहीं पे भी किसी तरीके का दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी, लेकिन इसकी कोई बहुत बड़ा कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि माइंड लाइन जो है एकदम शार्पली निकल रहा है। तो ये क्या करेगी, ये इसको इंटेलिजेंट बनाएगा। काफ़ी लंबा भी है माइंड लाइन, तो इसके कारण ये परमानेंट काम ही करेगा, ठीक है। नौकरी भी करेगा तो परमानेंट ही करेगा, एक ही जगह पे लंबे समय तक करेगा। फैमिली में कोई बिज़नेस है तो कर सकता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएगा। फैमिली का अगर कोई बिज़नेस है तो इसके लिए ये करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी बिज़नेस को ये बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाएगा। स्ट्रगल भी नहीं होगा, क्योंकि ये फैमिली में ही है। जॉब करेंगे तो कुछ टाइम तक स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, लंबे समय तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है अगर ये चाहते हैं, क्योंकि इतनी शार्प माइंड लाइन है। तो गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना या कोई बड़ी पोजीशन के जॉब क्रैक करना इनके लिए बहुत मुश्किल की बात नहीं होगा, ठीक है। IAS IPS की जो UPSC की एग्ज़ाम है वो भी क्लियर करने के इंडिकेशन इस माइंड लाइन से हमें देखने को मिल रही है कि ये कर लेगा, थोड़ी सी मेहनत से कर लेगा। CA की पढ़ाई भी कर सकता है अगर ये पढ़ाई में उसकी इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सारे IAS IPS बनते हैं वो टॉप लेवल के ही स्टूडेंट बनते हैं, ऐसा नहीं है। वो पढ़ाई अलग होती है और रेगुलर पढ़ाई अलग होती है। तो ये चीज़ तो हमें देखने को मिल रहा है कि माइंड लाइन काफ़ी शार्प है, इंटेलिजेंट पर्सन है, तो ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ते से आगे बढ़ के सक्सेस अचीव कर ही लेगा। अभी हम लोग लाइफ लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ से हमें क्लियर देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन को देखेंगे तो राउंड शेप में है, बिल्कुल राउंड शेप में है, जैसा चाहिए वैसा ही है। तो ये जो है ये लाइफ एनर्जी से भरी हुई एक पाम है, लाइफ एनर्जी से भरी हुई एक पाम है। मंगल की एरिया भी जगह अच्छा ठीक ठाक मिल रहा है, वेनस की जगह भी ठीक ठाक मिल रहा है। वेनस में जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर चाहिए क्रिकेटर बनने के लिए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हमें वेनस माउंट से देखने को नहीं मिला, लेकिन वेनस माउंट कमज़ोर तो नहीं है, जगह तो अच्छा मिल रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि लाइफ लाइन की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिसके कारण बीमारी कम होगी भी तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, और बहुत जल्दी इसकी रिकवर भी कर लेगा। लाइफ लाइन में और एक चीज़ है जो इसके साथ ज़िंदगी में होगा ही होगा, वो चीज़ है ये लाइफ लाइन को यहाँ से देखिए, ये है इनके लाइफ लाइन, एक दूसरी एक लाइन इसके बराबर उठ रही है, कुछ टाइम तक साथ चल रहा है, उसके बाद अलग हो रहा है। तो ये जो टाइम फेज़ है ये करीब करीब रहेगा, हम जो देख समझ सकते हैं कि 22-23 से लेके 30 के बीच, ठीक है, 22 से लेके 30 ही ले लेते हैं। ये जो 8 साल रहेगा इसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। ये जो पिछले जो ज़िंदगी था इसका, ठीक है, उसको ये टोटली चेंज कर लेगा। कैसे चेंज कर लेगा? हो सकता है कि अपने करियर को चेंज कर ले टोटली, जॉब करते थे बिजनेस में आ जाए, स्पोर्ट्स में थे उसको छोड़ के कोई और काम में आ जाए, तो हो गया लाइफ 180 डिग्री चेंज, ठीक है ना। हो सकता है कि इनकी कोई रिलेशनशिप हो, उसको तोड़ के नया रिलेशनशिप में आ जाए। हो सकता है कि ये देश में हो और विदेश में चले जाए, नए तरीके से नई जगह पे नई ज़िंदगी शुरू करे। किसी भी तरीके से हो, इसकी ज़िंदगी 180 डिग्री चेंज होगा, ठीक है। 180 डिग्री चेंज होगा इनकी ज़िंदगी की, जो मतलब अभी तक जो जैसे जी रहा था उसको टोटली ये चेंज कर लेगा, और बाकी की ज़िंदगी ये नया तरीके से एंजॉय करेगा। एंजॉय क्यों करेगा? क्योंकि अंदर की तरफ है, ठीक है। ये जो ओवरलैप पोजीशन है, सेकंड जो लाइफ लाइन है, ये अंदर की तरफ है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है। बाहर की तरफ हो तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। मतलब पहले का लाइफ अच्छा होता है, ऐसे जिन लोगों के बाहर की तरफ होता है क्या होता है क्या, पहले के लाइफ अच्छा होता है, बाकी के बाद की लाइफ खराब होती है। और जिनके अंदर की तरफ होते हैं उनके पहले के लाइफ
जैसा भी हो दूसरी जो लाइफ लाइन है वो उससे बेहतर लाइफ देता है। कि ऐसे लोगों के में भी मैंने पाम देखा है कि इनके बचपन तो वो अच्छा ही गया है, उसके हाथ में भी इसी तरीके का है। तो बचपन की लाइफ तो खराब मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्या हुआ, उनकी शादी हो गई एक अच्छे मतलब ऐसे इंसान से जिनके साथ उनका बिल्कुल भी नहीं पटता है, ज़िंदगी एकदम ख़राब हो गई अचानक से। उसके बाद डाइवोर्स हुआ, नई शादी हुई जहाँ पे एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिलेशनशिप हुई, विदेश में जाके सेटल हो गए, विदेश में रहने लगे, तो टोटली लाइफ जो है 180% चेंज हो गया। तो उस तरीके का कुछ इवेंट इनके साथ भी होगा। तो जो भी लाइफ होगी पिछला मतलब 30 साल के बाद हम लोग कह सकते हैं, 22 से लेके 30 साल ये टाइम फेज हो गए है। इसमें से किसी भी टाइम में हो सकता है, एग्जैक्ट टाइम निकालना मुश्किल है क्योंकि लाइन की फैला हुई 8 साल का है, तो 8 साल में कभी भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो ज़िंदगी, बाकी की जो ज़िंदगी है बहुत बेहतरीन और इन्जॉयमेंट के साथ कटेगा। एडवेंचरस भी रहता है ये इन लोगों की लाइफ, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाते हैं बाद में। और अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन अंदर की तरफ जा रही है, ये एक इंडिकेशन है कि इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अपने रिलेटिव्स के हो सकता है, अपने दोस्तों का हो सकता है, घर वाले मतलब पिता के तरफ की रिलेटिव के भी हो सकते हैं, ससुराल वालों की रिलेटिव भी हो सकते हैं। जनरली इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, उनके देखभाल ये लोग करते हैं गार्जियन की तरह। और जनरली वो सारे जो रिलेटिव या दोस्त हो इनसे ज़्यादा उम्रदार होते हैं, इसलिए हम लोग रिलेटिव ही मानते हैं कि ऐसे रिलेटिव के ऊपर इनको थोड़ा गार्जियनशिप लेना पड़ता है जो इनसे ही उम्रदार हो, ठीक है। तो इस तरीके का गार्जियन लाइन भी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन भी है। लाइफ के एंड लाइफ में जॉब की फॉर्मेशन केतु के एरिया में हमेशा ही अच्छा होता है, इनके लिए भी अच्छा होगा। तो ये हो गया मेन लाइन। अभी बात करेंगे हम लोग फेथ लाइन, कर्म की लाइन। देखिए अभी से ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसे कोई कोई फिशटेल भी कहता है। बोलिए कुछ, रिजल्ट तो एक ही निकलेगा, ट्रायंगल पकड़ के ही चलते हैं। तो ये जो साइन होता है ना, ये दिखाता है कि आपके करियर में एक अच्छा शुरुआत होगा। कौन से एज में होगा, किसी भी एज में हो सकता है, इसी एज में भी हो सकता है, क्योंकि ये मणिबंध से तो शुरू ही हो रहा है, इस मणिबंध के एरिया से ही तो शुरू हो रहा है। और ये लाइन लंबे समय तक चल रहा है। कब तक? करीब करीब 29-30 तक चल रहा है। तो कभी भी कैरियर शुरू हो सकता है जब भी ये चाहे, और 29-30 तक ये इस कैरियर को बढ़ाएगा आगे। उसके बाद ये फेथ लाइन में भी चेंजेस है। तो लाइफ लाइन से भी हमें पता चला कि 22 से लेकर 23 के बीच में कुछ चेंजेस आएगा, और कैरियर लाइन या फेथ लाइन से भी हमें पता चल रहा है कि इनके लगभग जो एज है ये वाला, ये होगा इनका करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 26-27 से लेकर 29 बीच। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ से शॉर्ट करके यहाँ तक आए, लाइफ लाइन से शॉर्ट करके अगर लाइफ फेथ लाइन की तरफ भी आए तो ये समझ में आ रहा है कि 26 से लेके 29 के बीच, क्योंकि लाइफ लाइन 30 दिखा रहा था वो ले लेंगे, और फेथ लाइन 29 दिखा रहा है, तो 26 से लेकर 29 के बीच जनरली ये आ सकता है। ये शॉर्ट करके इस तरीके से बन जाएगा 26 से लेकर 29 के बीच। तो ये जो है यहाँ पे इनके ज़िंदगी में या कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आगे चलेगा। तो पहले का कैरियर भी अच्छा है, ये है ट्रायंगल के साथ शुरू हो रहा है, शार्पनेस के साथ ऊपर उठ रहा है। दूसरे जो फेथ लाइन है वो भी शार्पनेस के साथ ही उठ रहा है, ठीक है, ऐसा कोई नेगेटिविटी है नहीं, और ये आगे बढ़ रहा है। तो दोनों ही लाइन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ज़िंदगी में चेंजेस आएगा, 180 डिग्री चेंज ज़रूर आएगा, रहन सहन में, खान पान में, ठीक है। जो इनके आसपास साथ में लोग रहते थे वो सारे चेंज हो जाएगा, नया तरीके का लोग आएगा, तो इनकी ज़िंदगी तो 180 डिग्री चेंज होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पिछला लाइफ बहुत ख़राब होगा लेकिन उसके बाद जो नया लाइफ है बहुत अच्छा हो जाएगा, इस तरीके का नहीं होगा इनके साथ, क्योंकि दोनों के जो सिचुएशन है वो पहले भी अच्छा है बाद में भी अच्छा है, लेकिन चेंजेस है 180 डिग्री। ऐसा हो सकता है कोई इवेंट हो जाए छोटा मोटा 6 साल 1 महीने के लिए, 1 साल या 6 महीने के लिए, इस तरीके का कोई छोटा मोटा इवेंट टाइम पीरियड हो जो जब इनके साथ कुछ खराब हो, जिनके कारण ये बाई प्रेशर या बाई सिचुएशन इसको लाइफ को चेंज करना पड़े। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, उसमें तो सिचुएशन ख़राब हो गया था शादी के बाद, तो बाई प्रेशर उनको चेंज करना पड़ा था ज़िंदगी। तो उस तरीके से भी हो सकता है,
कॉज क्या होगा ये मैं बता नहीं पाऊँगा एग्जैक्ट, लेकिन इफ़ेक्ट क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूँ लाइन पर के। और अगर देखेंगे तो 34 35 तक ये लाइन ठीक ठाक है, उसके बाद जो लाइन है हल्का है, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, अपने काम में से आइदर रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर हल्के फुल्के काम ही ये करेंगे। उसी की इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लाइन की जो बनावट है थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ कमज़ोर देखने को मिल रहा है 35 के बाद से। आइदर तो ये कैरियर से रिटायरमेंट लेगा या कैरियर की जो इनकम वगैरह है वही या काम करने का जो टाइम पीरियड है उसे घटा देगा। ये लाइन कमज़ोर है, लेकिन फेल्योर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि ये इस टाइम के बाद इनकी नौकरी करेगा तो नौकरी चला जाएगा और ये फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा, इस तरीके का मैं बात क्यों नहीं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प है। हो सकता है कि इस बीच में यहाँ पे जो गैप है करीब करीब हम लोग देख रहे हैं कि 37 39 के बीच में हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन ओवरऑल ये माइंड लाइन, लाइफ लाइन और हार्ट लाइन की फॉर्मेशन जो है, माउंट की और पाम की जो फॉर्मेशन है, उसे देख के मुझे ये तो ज़रूर पता चल रहा है कि पूरी ज़िंदगी बाकी की ख़राब रहेगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थोड़ा बहुत हो, लेकिन वो भी आगे चल के ठीक हो जाएगा, क्योंकि शनि माउंट पे भी हमें ये साइन देखने को मिल रहा है, स्क्वायर साइन, जो साइन ऑफ प्रोटेक्शन होता है। लाइफ लाइन में तो कोई गड़बड़ी है नहीं, ठीक है। 30 के बीच, 30 के 31 के बाद एक असेंडिंग लाइन भी देखने को मिल रहा है, तो लाइफ लाइन में तो कोई गड़बड़ी हो नहीं रही है कि स्क्वायर साइन लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट करे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या चीज़ है, लाइफ लाइन में वेनस माउंट और मंगल माउंट से जगह भी अच्छा मिल रहा है, तो किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन तो लाइफ लाइन को चाहिए नहीं। तो शनि की ये जो स्क्वायर साइन है ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन देगा इनको फाइनेंशियली। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है देखिए, तो ये भी तो एक फाइनेंशियल सक्सेस का ही इंडिकेशन है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ों के देख के यही पता चल रहा है कि ये अपने आगे चल के कैरियर को स्लो करेगा या कैरियर को बंद कर देगा। मतलब इतना ज़्यादा ये पैसे कमा लेंगे उस 35 ईयर के एज के बाद कि अपने कैरियर को उसी टाइम में ख़त्म कर लेगा। जनरली क्रिकेटर्स जो होते हैं वो करते हैं, 35 में ही उनका कैरियर ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है ना। जो क्रिकेटिंग, उसके बाद उनके कैरियर जो स्लो हो जाता है। कुछ छोटा मोटा इस तरीके का काम करता है जहाँ से ज़्यादा पैसे वो कमा लेते हैं एक साथ, तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो क्या बहुत बड़े क्रिकेटर अभी ये ना भी बन पाए, तो इस तरीके का क्रिकेटर ये ज़रूर बन पाएगा अगर ये स्पोर्ट्स में ही रहता है, क्योंकि 35 ईयर्स एज तक मेन कैरियर हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद मेन कैरियर ऑफ हो रहा है। तो ये स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, लेकिन शायद नेशनल लेवल पे ना खेले। लेकिन अभी तो इंडिया में इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी जगह है कि नेशनल प्लेयर अब ना भी बने, टीम 11 में आपको जगह भी ना मिले, तो भी आप इतने तो सक्सेस अचीव कर ही लेते हैं कि बाकी ज़िंदगी आराम से आप कट पाए, ठीक है। क्योंकि ये स्पोर्ट्स लाइन जो है ना, ये मैं बिल्कुल ना कर देता अगर ये स्पोर्ट्स लाइन ना होता। एक तो स्पोर्ट्स लाइन है, उसके ऊपर ये स्पोर्ट्स लाइन ऊपर की तरफ मूव है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में भी इनको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन एकदम टॉप लेवल के सक्सेस मिलेगा नहीं, लेकिन इनकी कैरियर जो है 35 तक ही रहेगा। तो इधर ये इस तरीके का कैरियर चूज़ करेगा जहाँ पे शॉर्ट टाइम में ही शॉर्ट सर्विस होता है। अगर सर्विस करेगा तो शॉर्ट सर्विस जैसे जो सारे जॉब रहते हैं उसमें जा सकता है, और स्पोर्ट्स में भी जाएगा तो 35 तक ही मेन कैरियर है। उसके बाद ये रिलैक्स लाइफ या रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करेंगे, छोटे मोटे इनकम वगैरह ये करते रहेंगे, जो यहाँ पे हमें हल्की सी लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये रहा इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।